Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. We'll just wait for 1 minute. We'll start the new topic, constructions. You have done the questions from the surface area and volume chapter. Almost half the questions we have already done in the class, right? So, but you should redo those questions. आपको अपने हाथ से क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तो वो प्रैक्टिस नहीं आएगी, ठीक है? एंड यू हैव टू कीप योर वीडियोस ऑन. बेटा एक अर्श को छोड़ के किसी का वीडियो ऑन नहीं है. You won't get attendance, which is mandatory for the board exam. ठीक है, तो अपना वीडियो ऑन रखिए उसको, and you have to keep it on, right? Don't keep it on and off. Just keep it on. There is nobody who is going to, say something to you because your video is on. It's actually good if your video is on. How come there are very few students today? Is there some exam today also? No, sir. Okay. For some reason, very few students are there. Anyway, let's get started. We can't keep waiting. Okay. So we'll start. So आज हम जो topic करेंगे वो है constructions. ठीक है. तो देखिए जो कंस्ट्रक्शंस हम मैथमेटिक्स में करते हैं, राइट? तो उसमें यूजुअली, राइट, इट इज नॉट यूनिवर्सल, बट यूजुअली हमारा रूल क्या होता है कि हमको केवल 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं. हमको यूज करना है एक रूलर, राइट? रूलर हमें 2 चीजें देता है. एक तो हम उससे मेजरमेंट ले सकते हैं लेंथ का, and we can draw straight lines. और दूसरी चीज जो हमें यूज करनी है वो हमको यूज करना है कंपास. ठीक है, कंपास जो है उससे हम 2 चीजें करते हैं. एक तो we can draw circles and arcs with the compass, and it is also used as a divider. ठीक है, यानी कि अगर एक लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है जिसमें कि हमें लेट्स से कि 2 सेंटीमीटर्स के 10 टुकड़े बनाने हैं, तो वी आर डिवाइडिंग दैट लाइन, एंड दैट फॉर दैट आल्सो अ कंपास कैन बी यूज्ड और अ डिवाइडर कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो अब जब हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं कोई भी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वो कंस्ट्रक्शन क्यों काम करती है ये हम समझें. ऐसा नहीं है कि बस हमने उसके स्टेप्स देखे और वो याद कर लिए. हमको उनको अपनी जो थियरम्स हमने पढ़ी हुई हैं उनके साथ रिलेट करना है. थियरम से हमें अपनी कंस्ट्रक्शन समझ आते हैं, और एक बार आप कंस्ट्रक्शन सीख जाते हैं तो आपको अपनी थियरम भी बहुत क्लियरली याद रहती है, क्योंकि आप जिस चीज का यूज करते हैं वो हमेशा आपके ध्यान में रहती है. उसके बाद बेटा ज्यादातर लोगों के अभी भी वीडियो ऑन नहीं है. प्लीज कीप योर वीडियो ऑन. Okay. Now, when we do constructions, right, it is not just knowing the method, right? You have to have a very, very good precision. ठीक है, अब प्रिसीजन अच्छा करने के लिए पहली चीज जो है वो ये है कि यू हैव टू यूज प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, आपकी जो पेंसिल है वो अच्छे से शार्पन्ड होनी चाहिए. डोंट यूज अ थिक पेंसिल. इट शुड बी अ प्रॉपरली शार्पन्ड पेंसिल. जो आपका स्केल है उसमें मार्किंग्स क्लियर होने चाहिए. इट शुड बी अ गुड स्केल, राइट? गुड क्वालिटी स्केल यूज करिए. और जो कंपास है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें कोई भी पॉइंट्स लूज या एक्स्ट्रा टाइट ना हो. बहुत टाइट होंगे तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं भर पाएंगे, और अगर लूज होंगे तो वो मेजरमेंट बदलते रहेंगे.
ठीक है, एंड यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन ऑन अ वेरी साउंड बेस। एकदम कोई अच्छा सा डेस्क है उस पे बैठ के आप उसको कंस्ट्रक्शन को करिए, वरना नीचे यू कैन ऑल्सो पुट अ हार्ड बोर्ड एंड डू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते वक्त यू हैव टू यूज द लाइट हैंड स्ट्रोक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा पेंसिल को दबाकर आपको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही लाइट ड्रॉ किए जाते हैं, केवल उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या लाइंस को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता है, जो हमारा मेन सॉल्यूशन होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है। उसके अलावा सब कुछ लाइट ड्रॉ करना होता है। लाइट ड्रॉ करने से एक्यूरेट भी रहता है और दिखता भी अच्छा है। ठीक है, देन यू हैव टू यूज अ प्रॉपर टेक्निक। ठीक है, टेक्निक का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक एक चीज को आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उस तरह से करें जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, अब आपके पास एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मान लीजिए आपको 4 सेंटीमीटर्स में कट करना है। तो एक तरीका तो है कि आप अपना रूलर यहां रखिए, राइट। 0 to 4 मार्क कर लिया आपने, फिर 4 to 8 मार्क कर लिया, फिर आपने अपना रूलर मूव किया और यहां रखा। ठीक है, और फिर आपने 4 to 12 मार्क किया। ऐसे भी आप ये मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की मार्किंग में इनएक्यूरेसीज ज्यादा होती है, तो आपको इस तरह से मार्किंग नहीं करनी है। आप किस तरह करेंगे, आप अपने स्केल पर अपना कंपास रखेंगे और उसमें 4 सेंटीमीटर आर्क ले लेंगे। Then you will come to your line and you will just keep putting arcs after arcs like this. Okay, one, it is a very fast method, but that is not the reason we do it this way. It is far more accurate. क्योंकि आपने मेजरमेंट एक बार लिया, उस मेजरमेंट में जो एरर है वही एरर रिपीट होगी, रैंडम एरर्स बार बार नहीं आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको लाइन को बाइसेक्ट करना ऑलरेडी आता है, राइट, तो नाउ यू कैन बाइसेक्ट इट विद दिस आर्क साइज आल्सो, लाइक दिस। यू कैन आल्सो बाइसेक्ट इट विद द आर्क साइज लाइक दिस। Right? Now can somebody tell me which is a better way of doing it? हमें ये जो क्लोजर आर्क है इसको यूज करना चाहिए या इनको यूज करना चाहिए? यानी जब हमने अपना कंपास में फीड किया तो ऐसे फीड करके करना चाहिए, क्लोज टू हाफ में फीड करना चाहिए? Who will answer that question? Which is a better option? देखिए, अगर हम एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू, हमें रफली पता है ये हाफ कहाँ है, हम हाफ से बस थोड़ा सा ज्यादा लें और आर्क्स ऐसे बनाए, फिर यहां रखा और आर्क ऐसे बनाया, देन वी विल गेट अ वेरी एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन। द रीजन इज दिस कट इज वेरी शार्प। अगर वो आर्क आप बहुत बड़ा कर देंगे, जैसे कि इस तरह से आर्क जा रहा है, तो जो कट होगा वो ऐसे होगा, एंड आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट पॉइंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो आर्क साइज को भी सोच समझ के यूज करें। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो जो आपकी कंस्ट्रक्शंस है वो नीट आएंगी, क्लीन आएंगी, एक्यूरेट आएंगी। ओके, और प्रैक्टिस, ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। कंस्ट्रक्शंस में तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल आप देख के समझे कि हमने देख लिया कैसे होगा, मेथड समझ लिया, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो वो एक्यूरेट नहीं होंगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम इसमें
कौन कौन से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं इस चैप्टर में वो देख लेते हैं. वी आर गोइंग टू डिवाइड अ लाइन इनटू एनी गिवन नंबर ऑफ सेगमेंट्स. ठीक है. देन वी आर गोइंग टू डिवाइड अ लाइन इन अ गिवन रेशियो. ओके. Drawing a triangle similar to a given triangle with a different ratio. ठीक है. तो similar triangles draw करने की टेक्निक, although this has been removed from the syllabus this year, so हम इस पे बहुत समय नहीं लगाएंगे. I will still tell you how it is done, but this is out of syllabus this year. Okay. And then we have to do drawing tangents to a circle. ठीक है. Although in the book it's only this thing that we have to do, but we will also do the first one which you have already done, but we will repeat it because they are related. ठीक है. Okay, so let's do some constructions. Okay, some of them you already know. We have been given a line segment. Okay, so I will take a line segment. Okay, let me take one line segment. Okay, this is my line segment. I have to divide it into two equal parts. Yani I have to divide it in a ratio 1:1. How will I do it? Can somebody tell me the method? How do we divide a line into two equal parts? Sir, by drawing perpendicular bisect. Yes, and the method for doing that is we use the property of the isosceles triangle. Okay, so we will put our compasses on one of the points. Okay, and we will take an arc which is slightly more than the half. Okay, like this, and we will put arcs. Then without changing the value in your compass, you take it to the other point, right? Like this, and draw arcs from there. When you do this exercise, it is important that the value in the compass does not change. Then you identify the points of intersection very neatly. Okay, and you join the 2 points. Okay, so this is the way we do it. Now the question I ask you is that how do we divide this line into a ratio 1:3? सर पहले हम एंगल ए पर हम 60 डिग्री एंगल या फिर कोई भी एक्यूट एंगल बनाएंगे. फिर उसके बाद फिर वो कट हो जाएगा, फिर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, फिर सर ये 1+1 2 हो जाएगा रेशियो. तो हम 2 कोई भी आर्क लेकर 2 बनाएंगे उसी एंगल से. फिर हाँ, आप मुझे जो है ना ये वाला मेथड है केवल अभी इसी से बताइए. आई डोंट जो इस चैप्टर में मेथड है हम उस पे बाद में आएंगे. अभी आप जो हमें पहले से केवल बाइसेक्ट करने का मेथड आता है, क्या वो यूज करके हम अपनी लाइन को इन रेशियो 1:3 ब्रेक कर सकते हैं? सी व्हाट सर अगर इसके 2 और बाइसेक्टर कर दें. बिल्कुल. सो अब हमें ये बाइसेक्टिंग पॉइंट मिल गया यहाँ पे, राइट? दिस इज आवर बाइसेक्टिंग पॉइंट सी. सो अगर हम इसको दोबारा हाफ में बाइसेक्ट कर दें, राइट?
So which we can do, right? I'm not doing it accurately now, but because I have shown you the method, right? I just bisect it again, right? So I get a point D here. Now this is 1/4, this is 1/4, right? Now 1/4 and this part is 3/4 complete, right? Which is in the ratio 1:3. ठीक है, तो हम बाइसेक्ट कर करके केवल कौन से रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं? हम केवल वो रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं जिनमें कि हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? इट इज अ पावर ऑफ 2. सो हम 1:1 में इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, हम 1:3 में भी कर सकते हैं, हम 1:7 में भी कर सकते हैं. We bisect it again. We can actually even break it into 3:5, because 3 plus 5 is 8, which is a power of 2, right? Because we have got 2, we bisect this again, right? We choose 3, 1, 2, 3 till here. This is one segment, and from here to here we get this segment. So we get a 3:5. Okay, तो हम अपनी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बाइसेक्शन से केवल इन रेशियोज में लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें when we add both the parts of the ratio, it should be a power of 2, क्योंकि हम हर बार 2 में ब्रेक कर रहे हैं. तो लेकिन कोई और अगर हमें रेशियो चाहिए, जैसे कि we want to divide the line into the ratio 2:3. This method cannot be used any further. So now we are going to find a method of doing it for any ratio, be it a power of 2 or not a power of 2. Okay, so that will be a method which we will study now in this class, right? So how do we divide a line in a ratio 2:3, for instance, right? To do that, the way will be that we have this line, we divide it technically into 5 parts. 2 plus 3 is 5. 1, 2, 3, 4. This is not a very accurate drawing now. Okay, so let's say this was a line, right? So we draw it, divide it into 5 parts. Then we choose the first 2 parts, that is 2 and this is 3, right? This is the way we divide the line. So how will we do it, right? So let's first take a line segment which is given to us. Let's say this is a line segment given to us. This is our line segment, okay? We will call it A. Okay, so what we will do is we will use the basic proportionality theorem, okay, to divide it into equal parts. We will take a line segment from any of these points at an angle. Like this. Okay, we can take it at an angle like this. Okay, and we draw it to any length. Okay, it could be just a long line here, right? What now we are going to do is we take our circle. Okay, we take our compass and put some value into the circle. That value can be anything, okay? And we just divide this newly constructed line into 2 plus 3.
5 parts, okay, which we will just do like this. Move our compass to the new point. Okay. Move the compass to this point. We have 1, 2, 3, 1, 2 more time. Okay, we have divided it into 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Now what we will do is, we will join this last part with the B point. Fine. Now what we want to do is, we want to divide it into ratio 2:3. So if I draw a line parallel from this second point, okay, onto parallel to this base, okay, parallel to this base BC. If I draw a line from this marking onto this, then by BPT, this is in the ratio 2:3. So this division should also be in the ratio 2:3, right? Agree? So now the problem is reduced to drawing a parallel line to this. So how do we draw a parallel line to a given line? Okay, we use the property of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल यूज करके. तो वी विल टेक द कंपास, ओके, and this time we can change the measurement in the compass if we want. Okay, we can change it. Let's say I use a different measure. Okay, and I have to mark this. Without changing anything in the compass, I lift my compass and put it on the point number 2, from where I have to draw the parallel line. Okay, the length of this arc you make should be roughly equal to this marking. Okay, now you have drawn this, then what will you do? You put your compass on this point. Okay, I hope you can see where I am putting the compass, where the arc had cut the slanting line. तो जहां पे स्लैंटिंग लाइन को कट कर रहा है आर्क, वहां पे कंपास को रखना है, और फिर कंपास में क्या वैल्यू फीड करनी है जहां पे ये इसे कट करता है. Okay, you feed this value into your compass. Now, without changing the compass, lift up the compass and put it on this point. Okay. Now we have got our point, this point, and this is our point. Okay, we have to join these 2 points to get a parallel line. This is the point we get. Let's say I call it D. Then AD is to DB is equal to 2.
Okay, so we have divided it in the ratio 2:3. Understood? Anybody who didn't understand the method? Anybody who has doubts in this? बेटा आपके वीडियोस ऑन नहीं है किसी के भी. कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज? Because anybody who will not have the video on will not get the attendance. I'm going to mark the attendance now. Okay, I'm giving you 10 seconds to switch on your videos. Okay, I'm going to take the attendance now. सर Yes. सर मैंने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है लेकिन पार्टिसिपेंट्स में मेरी वीडियो ऑफ आ रही है. एक सेकंड देखता हूँ. हाँ फिर से बोलिए. क्या नाम, कौन बोल रहा था? मैंने देखा नहीं उस समय. सर हम सिमरन सिंह है सर. हाँ. हमारी वीडियो पार्टिसिपेंट्स में ऑफ शो हो रही है लेकिन मैंने जब से क्लास ज्वाइन की तब से वीडियो ऑन ही है. नहीं, ऑन ही दिख रही है आपकी. सर नहीं, पार्टिसिपेंट्स में ऑफ दिख रही है. मुझे ऑन दिख रही है आपकी. ओके. सर जब हम बोलते हैं तभी ऑन होती है. जब बोलते हो तभी ऑन होती है. तो सिमरन तो बोलती रहा कर. नहीं, let me just check that out. You don't say anything, Simran. Can you mute yourself? Oh, your video is on. The video is on, Simran. It's fine. ओके सर. सर सिमरन की तो सर शुरुआत से ही ऑन है. हाँ ऑन है, कोई इश्यू नहीं है सिमरन. ओके, fair enough. ओके सर. हाँ. Okay, so we'll continue. ये आपको मेथड समझ आ गया. ये किस पे बेस्ड है? ये हमारा बेस्ड है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड है. ओके. इसमें हमने पहले एक साइड ऑफ ट्राइंगल बना ली, उसको हमने ऑलरेडी आर्बिट्री लेंथ के हिसाब से डिवाइड किया हुआ था और वही डिवीजन हमने दूसरी साइड पे बेस के पैरेलल लाइन बना के बना दिया. ठीक है. और अगर इसी लाइन को क्वेश्चन ये ना होकर ये होता कि 2:3 में डिवाइड करने की बजाय क्वेश्चन ये होता कि divide this line into 5 equal parts. Divide the line segment AB into 5 equal parts. तो भी कंस्ट्रक्शन इसी तरह से होती. The only difference would have been that we would have drawn this parallel line from 4 also, 3 also, 2 also, and 1 also. And we would have gotten the same result. So we would have repeated that construction, but like this. आवाज आ रही है. Okay. Now we have divided the line into 5 equal segments. Okay, which was not possible using the bisecting technique. Okay, so this is one method.
Okay, but there is one more method that we can use. Okay, now this is the standard method. The benefit of this method is that you can divide the line into as many parts as you want. Okay, it's not just in 1:2:3 ratio. You want to divide the line into a ratio which is 1:2:3. You can even do that question. How will you do that question? Let's say I had said that divide the line in the ratio 1:2:3. Now can you tell me how will we do such a question? Anybody can think? You don't have such a question in the book. So कैसे डिवाइड करेंगे हम एक लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में जो 1:2:3 रेशियो में हो, यूजिंग दिस टेक्निक? एनीबडी? पहले हम लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. वेरी गुड, राइट. सो वो 6 कैसे आया आपका? सर ये जो रेशियो उसको प्लस करके. यस, राइट. तो हमको क्या करना है कि हम जो भी ये पार्ट्स हैं, इसका मतलब क्या है? 1:2:3 का मतलब क्या है कि हम इस लाइन को, ठीक है, वी आर टेकिंग 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, ऑल द पार्ट्स एडेड इज इक्वल टू द लाइन, राइट. सो अगर हम 6 पार्ट्स होते लाइन के, तो हम उसको एक पार्ट उसका पहला ले लेंगे, फिर दूसरे पे पैरेलल लाइन बना लेंगे और एक फाइनल पे तो है, राइट. तो 5 की जगह तब हम 6 में डिवाइड करके करते. तो ये इसका बेनिफिट है. ये जो मेथड है ये बहुत ही जेनरिक मेथड है. ये आपको एक लाइन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने को एक मेथड दे देता है, राइट. लेकिन अब हम एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है उसको भी स्टडी करते हैं कि हमारे पास एक लाइन गिवन है, एक लाइन सेगमेंट हमें दिया गया है, वो कोई भी उसकी लेंथ बताई होगी, आपको वो फॉलो करके ड्रॉ करना है उसको. हम अभी एक आर्बिट्री लेंथ ले लेते. मान लीजिए ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी. ओके, तो अब हमें इसको डिवाइड करना है in a ratio. Again, let's keep our ratio as 2:3, let's say. So what else can we do? We can, okay, first let me tell you roughly what we can do. We can draw a line segment like this at some angle, and whatever is that angle, with the same angle on this side, we can draw the line segment on this side also, right. So this angle being equal to this angle. Okay, now these are alternate angles, which means these two lines are parallel. Okay, now what we can do is we can take 2, right. We have to divide it into 2 parts, right. So what will we do? In this side, I will take 2 markings of an arbitrary length, and this side I will take 3 markings of the same length, right, and join the 2. Okay, now we have divided it in the ratio 2:3. Now, can somebody explain me the rationale why this works, why this technique works? Can somebody explain? हाँ. सर चेक करने के लिए हमारा सही है या नहीं?
हाँ नहीं, लेकिन ये दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग, ये क्यों डिवाइड? अब ये मैंने यहाँ पे 2 मार्किंग्स लिए, सेम लेंथ से यहाँ पे 3 मार्किंग्स लिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये 2:3 कैसे हुए? इट्स अ बेसिक प्रूफ क्वेश्चन. सो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज कि लेट्स से this point is C and this is D and this is E, right? Then actually we can prove that triangle A, E, C is similar to triangle BED. Okay, ये दोनों similar triangles हैं. Why? These are vertically opposite angles, right? This angle is equal to this angle. Why? By construction. Okay, so by AA postulate, these two triangles are similar. If they are similar, then their sides needs to be proportional. If this side is 2 and this side is 3, then they should also be in the ratio 2:3, the other two sides, right? So corresponding sides of similar triangles are proportional. तो पहले मेथड में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हैं और इसमें हम सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम यूज करते हैं, राइट? सो दोनों ही टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, दोनों टेक्निक्स आर गुड टेक्निक्स. ओके, द बेनिफिट ऑफ द फर्स्ट टेक्निक वाज इट वाज वेरी जेनरिक. आप उससे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो लाइन को. इसमें मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल इंक्रीज ड्रामेटिकली. यू डोंट वांट टू डू इट. लेकिन अगर केवल एक ही रेशो दी गई है, लाइक 2:3, 1:7, 1:2, राइट, उन सब में ये टेक्निक भी काफी अच्छी है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एफर्ट पहली टेक्निक के मुकाबले थोड़ा सा कम है. ओके, एंड इट गिव्स अस अ प्रिटी नीट रिजल्ट, राइट? बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देता. हमारी लाइन पे एक लाइन कट के आती है, वो एकदम बड़ा नीट सा रिजल्ट आता है इसका. सो दिस इज ऑल्सो अ फेयरली गुड एक्यूरेट टेक्निक. ओके, आप लोगों को किसी को डाउट है ये मैंने किस तरह की? Okay, because I don't have enough time to do it accurately today, but in the next class, if anybody has doubts, then I will do it with, you know, with the instruments like we did the previous one. Okay, and demonstrate this how it works, ताकि आपको समझ आए कि कंपास कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ नहीं करना है. Okay, but I can't do it today. The time is not enough. तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, हैव अ वेरी नाइस वीकेंड. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय. थैंक यू सर.